स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। आइए शुरू करते हैं बुलेटिन में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे हत्या की, और इस हत्याकांड के पीछे जो वजह है वो जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। महज 3 रुपए के लिए एक महिला की हत्या कर दी गई। तो बोकारो के चास में सिर्फ 3 रुपए के लेन देन के मामूली विवाद में एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी, जबकि उसके 2 बेटों पर भी चाकू से हमला किया गया, जिनकी हालत गंभीर है। क्या है पूरा मामला, पहले इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम समझाते हैं। बोकारो के चास में सिर्फ 3 रुपए के विवाद में मर्डर, महिला की चाकू मारकर हत्या, 2 बेटों की हालत गंभीर। बोकारो के चास में सिर्फ 3 रुपए के विवाद में एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि अपनी मां को बचाने आए 2 बेटों पर भी चाकू से हमला कर दिया गया, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। अंकल जी दुकान में 3 रुपए के चक्कर में लड़ाई हुआ था, बहस, सब बातचीत खत्म हो गया, सब शांत हो गया था। सब अपना अपना, मेरे सास आए, मेरे भैंसुर आए, हमसे कल थे बाबू से, मेरे बेटी से भेंट करने के लिए रोज आते आए। तो उसने जाके रहा, तो मेरे सास उसको बोली, बेटा जब लड़ाई दूसरा से हो ना, तुम बीच में मत बोलो। हाँ, क्या कर लीजिएगा आप, क्या कर लीजिएगा। ये बूढ़ी बहुत ज्यादा ही बोल रही है, गंदा गंदा गाली दे रही, इसको मारो। उतना ही में गुड्डू जाके उसको चाकू पेट में मार दिया। मारने के बाद फिर मेरा दूल्हा दौड़ा, तो उसको भी पीठ में चाकू, बस वहीं पे बेहोश पर। फिर मेरा भैंसों का दुकान के सामने यहाँ पर मारा चाकू, और चाकू मार दिया। कोई हेल्प नहीं कर रहा कोई। सिर्फ 3 रुपए के लिए हत्या। चास में हाजी नगर में 3 रुपए के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। गुड्डू अंसारी और मोहम्मद जाकिर के बीच हुआ था विवाद। आपस में बातचीत कर मंगलवार को विवाद को सुलझा लिया गया था। बुधवार को नजमा उर्फ लैला ने मोहम्मद जाकिर को इस तरह के विवाद में ना पड़ने की सलाह दी, जिससे गुस्साए मोहम्मद जाकिर ने नजमा उर्फ लैला को पकड़ लिया। गुड्डू अंसारी को मारा चाकू। बचाने आए नजमा के बेटे मोहम्मद मुमताज और उसके बड़े भाई पर भी चाकू से हमला। हाजी मोहल्ला में चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें लैला उर्फ नवगमा खातून घायल हुई हैं, इनकी मृत्यु हो गई है, और उनके 2 बेटे घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घटना का कारण क्या है? आपसी विवाद है, अभी आपसी विवाद है, जांच की जा रही है। किनके बीच का विवाद के सामने आ रहा है? लड़का है, गुड्डू नाम का लड़का है, और एक जाकिर नाम का लड़का है, जो घटना का अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 3 रुपए के लिए घटना घटी। जांच चल रही है, हम लोग अनुसंधान में लगे हुए हैं, जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी में लगे हुए हैं। घटना के बाद आरोपी फरार है, जबकि घायल नजमा के दोनों बेटों का इलाज जारी है। वही पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या मर्डर के पीछे सिर्फ 3 रुपए के लेन देन का मामूली विवाद है, या फिर कोई पुरानी रंजिश? और अगर सिर्फ 3 रुपए के मामूली विवाद में नजमा की हत्या कर दी गई, तो क्या किसी की जान की कीमत सिर्फ 3 रुपए है? न्यूजीलैंड भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। तो जो रिपोर्ट अभी आपको हमने दिखाई है, उस रिपोर्ट में मजमून यह है कि एक महिला की हत्या कर दी गई और उसके बेटों को भी चाकू से वार कर घायल कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि 3 रुपए के मामूली लेन देन के विवाद को लेकर मामला गहराया था और उसमें इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। सवाल कई है। सवाल तो सबसे अहम यह है कि क्या आज जान की कीमत महज 3 रुपए के लिए कोई किसी की हत्या कर सकता है? सीधे रुख करेंगे सहयोगी सुरेंद्र का, हमारे साथ बोकारो से लाइव जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, जो बातें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं कि 3 रुपए का मामूली लेन देन का विवाद था और विवाद इतना बढ़ गया कि हत्या कर दी गई, क्या है इस पूरे हत्याकांड की सच्चाई? देखिए सारिफ, जिस तरह से 3 रुपए के लिए, सिर्फ 3 रुपए के लिए 3 लोगों पर चाकू से वार, और एक महिला की मौत और 2 पुत्र उसके जो गंभीर रूप से घायल है, उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। जिस तरह से मृतिका की बहू का कहना है कि 3 रुपए को लेकर विवाद चल रहा था, वही 2 लोग आए, जो गुड्डू अंसारी और जाकिर अंसारी आए, और कह रहे थे कि ये जो बुढ़िया है गाली गलौज कर रही है, और विवाद बढ़ता गया। जिस तरह से उसने बताया कि विवाद शांत हो गया था, और ये दोनों जब आए तो उसकी जो मृतिका सास है वो समझा रही थी कि दूसरे के लड़ाई में तुम लोग क्यों पड़ते हैं। इसी से आक्रोशित होकर दोनों उलझ गए और जो मृतिका है उसके पेट में चाकू मार दिया। और जिस तरह उसके दोनों बच्चे बाहर आए, उसके भी बच्चों को, उनके बच्चों को भी चाकू मार दिया गया, और यह विवाद बढ़ता गया। जो आसपास के लोग थे, इसी तरह से किसी ने कोई मदद नहीं की, डर के कारण कि वो लोग जब 3 लोगों को चाकू मार सकते हैं तो अन्य लोगों को भी मार सकते हैं। इसी वजह से कोई नहीं आया और 4 थानों को इसकी सूचना दी गई। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से 4 के पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें उठाकर अपने गाड़ी में ले जाकर बेहतर इलाज के लिए पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। और जो दोनों बच्चे थे उनके, और दोनों बच्चों को रिम्स रेफर कर दिया गया। हालांकि पुलिस को सफलता मिली है, दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
तरह से शाम में सूचना मिली थी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों नशेड़ी किस्म के लोग हैं, इसी तरह का कोई काम नहीं करते हैं, हमेशा नशे में रहते हैं और इसी तरह से लड़ाई झगड़ा करते हैं। तारीफ। पुलिस की जांच किस ओर किस रूप में बढ़ रही है? क्या पुलिस भी इसे सच मानकर चल रही है या फिर पुलिस और भी एंगल्स इसमें तलाशने की कोशिश कर रही है? सुरेंद्र, देखिए, पुलिस का साफ तौर से कहना है कि इन लोगों के बीच में आपसी विवाद था और इसी आपसी विवाद के कारण यह झगड़ा हुआ है। पुलिस हर बिंदु पर छानबीन कर रही है कि आखिर यह सोची समझी हत्या की गई है या विवाद था इसलिए हत्या किया गया है, या वह फिर किसी तरह से सामने आए और लड़ाई झगड़ा करने लगे तो गुस्से में हत्या हुई है। तो इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरह से आसपास के लोगों ने बताया और वहां के और भी लोगों ने बताया, वह जो लोग थे वह अच्छे लोग नहीं थे, नशेड़ी थे और हर समय किसी न किसी से उलझते रहते थे। देखिए, उलझना नशा करना एक अलग बात है, लेकिन उनके पास चाकू होना कहीं ना कहीं इन पर जिस तरह से आरोप लगाया गया है कि यह हत्या जानबूझकर की गई है, तो यह भी हो सकता है। पर पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। सारी सुरेंद्र, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड के लिहाज से। रांची में जो आप कह रहे हैं कि जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, वो नशे के आदी थे। रांची में भी कई ऐसी हाल के दिनों में घटनाएं हुई हैं, चाहे वो हत्या हो, लूट हो, चोरी हो, डकैती हो। इसमें जब पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा है तो वो नशाखुरानी गिरोह के हैं, नशाखोर है, वो डेंट्राइट के नशे में चूर रहते हैं, गांजा अफीम की तस्करी करते हैं। वैसे लोग अब अपराध में भी संलिप्त हो रहे हैं। तो क्या बोकारो में भी कमोबेश सूरत हाल यही है? क्योंकि एक बड़े पैमाने पर पूरे झारखंड में ड्राइव चलाने की आवश्यकता है कि जिस तरह से यंगस्टर्स, जो युवा है, वो नशे की लत में पड़ रहे हैं और नशे के कारोबार में पड़ जा रहे हैं और पैसे नहीं जब मिलते तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। बोकारो में क्या सूरत हाल है? क्या वहां पुलिस इसको लेकर संवेदनशील है? देखिए, अमूमन यही होता है तारीफ की, जिस तरह से आपने बताया कि नशे की लत लग जाती है और पैसे नहीं मिलने पर जिस तरह से ये नशाखोर लोग हैं जो हत्याएं करते हैं, छिनतई करते हैं, यहाँ तक कि जब उन्हें कुछ पैसे नहीं मिलते छिनतई करने के समय में वह किसी की हत्या कर देते हैं और उस वक्त भी नशे में रह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जिस तरह से आज के युवा पीढ़ी जो लड़के हैं ये नशे के हालत में इस तरह का काम करें, नशा क्योंकि नशाखोरी कह सकते हैं कि नशे की लत लग जाना, तो वही लत है और यह सब वही लत और पैसे के कारण यह सब काम कर रहे हैं। जी सारी। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि जब रूट काउज पता है, जब समस्या पता है, तो उसके समाधान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। पुलिस इस बात को समझे कि समस्या क्या है और उसके समाधान की तरफ आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए सुरेंद्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।